Good morning, students. Today's topic is terminal velocity. Terminal velocity का मतलब जो velocity किसकी velocity freely falling body, जैसे कि ये spherical body हमने दी है, जब ये किसी मीडियम के अंदर किसी फ्लूइड के अंदर, जैसे कि लिक्विड भी बोल सकते हैं, फ्लूइड भी बोल सकते हैं, मीडियम के अंदर, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन ए मीडियम। जैसे कि ये डेफिनेशन लिखी है, लिक्विड और फ्लूइड हो सकता है, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। जब ये लिक्विड के अंदर फ्रीली फॉल कर रही है तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जब इसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, इंक्रीज होना बंद हो जाएगी, तो उसको हम मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे। मैक्सिमम मतलब उसके बाद बढ़ना बंद हो गई, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गई, तो इस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं कि वो टर्मिनेट हो गई, वो वेलोसिटी खत्म हो गई, बढ़ना बंद हो गई, इंक्रीज होना बंद हो गई। तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी को, किसकी मैक्सिमम वेलोसिटी? फ्रीली फॉलिंग बॉडी की इन ए मीडियम। तो जब वो मीडियम जो होता है उसका विस्कस फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, तो और जो बियॉन्ड फोर्स होती है, बियॉन्ड फोर्स क्या होती है? जब हम किसी भी बॉडी को लिक्विड के अंदर डिप करते हैं तो उसका वेट लूज होता है, मतलब उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, उसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। उसका वेट इतना ही लूज होता है जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया होता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ये दो फोर्स हैं, आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स नीचे की तरफ जो कि वेट होता है बॉडी का। तो वेट जो होता है वो कैसे निकालना है? ये तीनों फोर्सों का आपको रोल प्ले करना है। और ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, v के साथ आप tv लगा सकते हैं, इसकी डेरिवेशन करके मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको पता चल गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, तो आप इसको कैपिटल लिख देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी, देखो नाम ही इसका ऐसा है कि जो वेलोसिटी टर्मिनेट हो जाती है, थोड़ी देर के बाद वो बढ़ना बंद हो जाती है, मतलब टर्मिनेट बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, मतलब टर्मिनेट हो जाती है, इंक्रीज होना बंद हो जाती है, जिसमें एक्सेलरेशन उसकी जीरो बन जाएगी। तो तभी तो हमने इसको मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है। तो इसके लिए हम क्या क्या वही करते हैं, जैसे ये लेट ए फ्लूइड जो कि मीडियम है या लिक्विड है, कुछ भी जो है लिक्विड, या हम उसको मीडियम बोलते हैं, ऑफ डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी जो है, जैसे कि मैंने जहां भी लिखा है सिग्मा, ये क्या है? ये फ्लूइड जो है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है। फिर उसके बाद लेट ए स्फेरिकल बॉडी, हम स्फेरिकल बॉडी जानबूझ के ले रहे हैं, स्फेरिकल बॉडी ऑफ, जिसका रेडियस जो है वो भी मैटर करेगा, ऑफ रेडियस आर, जहां भी शो किया हुआ है स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर, एंड जिसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी मैटर करती है, डेंसिटी DENSITY, डेंसिटी जिसकी हम डेंसिटी ले रहे हैं रो। तो जो बॉल है उसकी डेंसिटी कितनी है? ये डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जो बॉल की डेंसिटी रो है और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी सिग्मा है, मीडियम जो जिसको बोल रहे हैं हम। तो उसका जो बॉल का रेडियस है ना, तो ये जो है एक चीज और, एंड लेट ये जो नीटा है ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका भी रोल प्ले है, जिसकी वजह से विस्कस फोर्स लगेगी। इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम भी कह सकते हैं, आप फ्लूइड कह सकते हैं। तो ये भी आपने लास्ट में लेट किया है। तो अब जो है थ्री फोर्सेस आपको दिख रही है, दो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही है और एक नीचे की तरफ। थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। वो कौन सी है? नंबर वन जो है ये डाउनवर्ड वेट, ये वेट है, जो वेट है, वेट ऑफ स्फेरिकल बॉडी, जिसको हम W बोलेंगे, और उसका फार्मूला क्या है वेट का? आपको पता है वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो बेटा मास होता है उसको लिखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी स्फेरिकल बॉडी की कितनी रखी है हमने? सिग्मा, वो पहले लिख देते हैं, तो इनटू जी। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। तो एक्टिंग, ये जो है एक्टिंग डाउनवर्ड्स,
डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ जो है एक्ट करने से, ये हो गया वेट ऑफ द बॉडी। अब दो फोर्सेस और हैं जो कि अपवर्ड्स की तरफ है। तो पहले है बॉयंट फोर्स, तो बॉयंट फोर्स BYOUNT, बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स जिसको हम FB बोल रहे हैं। तो बॉयंट फोर्स जो है ड्यू टू किसकी वजह से है, ये जो बॉयंट फोर्स है इसका भी फार्मूला, जितना लिक्विड जहां पे डिस्प्लेस हुआ है वो कितना होगा इसके वॉल्यूम के मुताबिक, उसका फार्मूला भी क्या बनेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जिसका भी लिक्विड का जैसे ऊपर की तरफ बॉयंट कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ उसका दबाव जो पड़ रहा है इनटू जी, तो उसमें भी 4/3 पाई आर क्यूब बिल्कुल इसकी तरह ही लगेगा। जो ऊपर की तरफ जो लग रहा है, जो डाउनवर्ड जो है और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है बॉयंट फोर्स, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी उसकी कितनी है, सिग्मा रो, सर किसकी, रो किसकी डेंसिटी है, ये लिक्विड की है, रो किसकी है, लिक्विड की। तो बॉल की कितनी डेंसिटी रखी थी, स्फेरिकल बॉल की डेंसिटी रो रखी थी, ये हमने उल्टा कर दिया, ये रो रखी थी बॉल की, जो कि नीचे की तरफ वेट आ रहा है और इसमें हमारा रो का रोल प्ले होना है, इस डेंसिटी की गलती मत करना। और जहां पे सिग्मा आएगा, सिग्मा किसकी डेंसिटी रखी है हमने, सिग्मा हमने रखी है मीडियम की, तो मीडियम की वजह से ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लगती है। तो ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, तो ये क्या है, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड है। अब एक फोर्स और है लास्ट में, बस 3 फोर्स का जब आपको पता चल गया, तो जहां पे जो गलती आपको पता चल गई, सिग्मा किसकी डेंसिटी रखी हमने, सिग्मा हमने रखी हुई है मीडियम की, तो सिग्मा मीडियम में आएगा क्योंकि बॉयंट फोर्स मीडियम की वजह से है, और नीचे की तरफ जो वेट है वो इस बॉल का है, और वहां पे बॉल की डेंसिटी का रोल प्ले होना चाहिए। अब बॉल की डेंसिटी का नाम रो है, तो वहां पे रो का रोल प्ले। अब लास्ट में विस्कस फोर्स, लास्ट में कौन सी है, विस्कस फोर्स, जो कि स्टोक्स लॉ के मुताबिक है विस्कस फोर्स, उसका नाम F और साथ में V लिखा हुआ है। विस्कस फोर्स का फार्मूला मैंने कल आपको ड्राइव करके दिया था, 6 पाई R V वेलोसिटी, जिसके साथ T भी लगा सकते हैं हम अपनी मर्जी से, T नहीं भी लगाना हो तो मतलब टर्मिनल वेलोसिटी यहां पे आएगी 6 पाई R, बॉल का रेडियस, और साथ में आएगा T, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने दिया है मीडियम का। तो ये विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ। जो दो फोर्सें हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं कॉमा डाल के एक्टिंग अपवर्ड्स, ये तो लिखना ही है, तो इसमें ये एरो भी डाला है, सिग्नल भी दिया है एक्टिंग अपवर्ड्स, ये दोनों अपवर्ड फोर्स हैं। जो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स जो है, जब इक्विलिब्रियम ये अपना कांस्टेंट वेलोसिटी पे आएगा, जब मैक्सिमम वेलोसिटी है ये बिल्कुल स्मूथली मूव करना शुरू करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी पे जब पहुंचेगा उसको बोलते हैं इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब इसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। तो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो जब डाउनवर्ड फोर्सेस जैसे भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो देखिए ये बड़े मजे से, तो हम लिखेंगे अपवर्ड फोर्सेस, देखो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि ना उसको ऊपर की तरफ कोई, क्योंकि रिजल्टेंट उसका बिल्कुल स्मूथली वो फॉल कर रही होगी, डाउनवर्ड फोर्सेस ये आएगा। अब अपवर्ड फोर्सेस दो हैं, वो आपको पता ही है, तो एक जो है FB है, दूसरी FV वो विस्कस फोर्स वाला, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो एक ही है, वेट, ऊपर दो है। अब इनकी वैल्यूज आपने डालनी है, FV और FJ वाला वेट। तो अब जो बॉयंट फोर्स है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4/3, यहां से देख के लिखना आपने, ये बॉयंट फोर्स है, ये 4/3 IR³ सिग्मा, ये आपने ध्यान रखना जी। और जो विस्कस फोर्स है वो क्या है, 6 पाई RV नीटा, जी नीटा ऐसे लिखते हैं। और जो दूसरी साइड जो है डाउनवर्ड फोर्स है वो वेट है, जो W लिखा हमने। अब W की वैल्यू कहां से आएगी, ये जो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी आएगा 4/3 IR³, ये डेंसिटी ये रो किसकी रखी है, बॉल की, ये बॉडी की डेंसिटी है, इसलिए इसको ध्यान में रखना आपने। और ये जी, अब ये वाला फैक्टर दूसरी साइड चला जाएगा, और उसमें जो कॉमन है वो भी आपने पहले ले लेने हैं, और जहां पे जो टर्मिनल वेलोसिटी T जो इसके साथ लगा रहेगा, 6 पाई RV के साथ T, और ये नीटा, तो ये 4/3 पाई R³ और G चाहे दूसरी साइड आप कॉमन ले लो, J वाली डेंसिटी
ये रो जो है इसकी अपनी है और जे वाली साइड जब उधर जाएगी तो सिग्मा इसमें माइनस हो जाएगा। जी की वैल्यू भी 2 आ रही है, जे भी हम कॉमन ले लेते हैं। हमने इस टर्म को उधर लेते लेते उसका कॉमन भी कर लिया, जो चीजें उनमें कॉमन आ रही हैं, जैसे कि 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ रहा है और जी भी कॉमन आ रहा है, सिर्फ डेंसिटी का डिफरेंस रहा। अब देखो बेटा जी बड़े ध्यान से देखिए, यहां से Vt या सिंपली V ही लिख सकते हैं हम, जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फार्मूला क्या बनेगा, ये फैक्टर बाकी वाले सारे नीचे जाके डिवाइड करेंगे। देखिए बड़े ध्यान से, 3 ऑलरेडी यहां पे है, यहां पे 6 पाई r और नीटा, और ये डेंसिटी का डिफरेंस है। ये किसकी डेंसिटी है, जो हमने जहां पे जो सिग्मा है, सिग्मा किसकी डेंसिटी है, ये ध्यान रखना, मीडियम की, और बार की डेंसिटी ये है रो, ये भी बड़े ध्यान से रखना आपने। अब यहाँ पे ये जो पाई का फैक्टर है, पाई से पाई फैक्टर कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, r का एक फैक्टर कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा। तो देखिए बेटा ये टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला आ गया 2r3, नीचे आ गया 9, ये 9 है, ये नीटा है, और ये इसके साथ जी भी फैक्टर रखना है। डेंसिटी का डिफरेंस, डेंसिटी ऑफ बॉल इन माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मीडियम, तो ये जो है टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर 3 उसका है। तो जीडीसी का एक्सप्रेशन, तो इसमें 3 केस अराइज होते हैं। डेंसिटी का डिफरेंस जो है, जब तक डेंसिटी का डिफरेंस है ये बॉडी लिक्विड के अंदर मीडियम के अंदर मूव करेगी। अगर नहीं है, जैसे कि ये डेंसिटी दोनों की बराबर हो जाती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी ही 0 हो जाती है। तो इसमें 3 केस बेटा राइज होते हैं, वो 3 केस हम कहीं भी जैसे कि यहाँ पे सिंपल करके आपको बता सकते हैं। तो नंबर 1 जो केसेस हैं, नंबर 1 इफ, देखो इफ डेंसिटी रो जो है किसकी डेंसिटी है, बॉल की, जो बॉडी की है, अगर वो ग्रेटर देन सिग्मा है तो देन बॉडी विल मूव, मतलब पॉजिटिव आएगी ना, देन बॉडी विल मूव, देन क्या ऐसे लिख सकते हैं, देन टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव आएगी, दैट इज बॉडी विल मूव, बॉडी विल मूव, ये हम कह सकते हैं मूव इनटू अनदर बॉडी, ये ऐसे हम कह सकते हैं। तो दूसरा इसमें केस आता है, अगर डेंसिटी बॉल की, जैसे कि बॉडी जो मूव करने वाली है उसकी डेंसिटी अगर ये मीडियम वाली डेंसिटी से कम है, तो देन क्या होगा, Vt जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब कि बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी विल नॉट मूव, सिंपली। और लास्ट में एक तीसरा फैक्टर है, अगर डेंसिटी इक्वल हो जाती है, अगर डेंसिटी इक्वल हो जाती है तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं नेगेटिव में रिबॉन्सेस, अगर डेंसिटी एक जैसी इक्वल हो जाती है, देन जो Vt जो है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 0 आ गया, दैट इज बॉडी विल नॉट मूव, इसमें भी बॉडी नहीं मूव करे, विल नॉट मूव इनटू अनदर। ये जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए एक स्फेरिकल बॉल लिया है और लिक्विड लिया है, बाकी कोई भी चीजें जो है आपस में एक दूसरे में मिक्स होंगी, बॉडी दूसरी बॉडी के अंदर जाएगी नहीं, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो, वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा ये कंक्लूजन क्या निकला, जो केसेस बने लास्ट में, जी आपने जहां पे कंसंट्रेट करना है इस फार्मूले की मदद से, ये जो फार्मूला आया इसकी मदद से, क्योंकि इस फार्मूले में हम देख रहे हैं जितना रेडियस ज्यादा होगा इतनी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, जितना विस्कोसिटी ज्यादा होगा इतनी कम होगी। बाकी मेन फैक्टर जो है केसेस किसके ऊपर बने, डेंसिटी के ऊपर। जो स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी है, जो लिक्विड की मीडियम की डेंसिटी है, इनके ऊपर केस बने। अगर डेंसिटी में डिफरेंस है, अगर डेंसिटी में डिफरेंस जो पॉजिटिव आता है, मतलब अगर रो ज्यादा है बॉडी जिसमें मूव करना है तभी बॉडी मूव करेगी दूसरी बॉडी के अंदर, अदरवाइज दो केसेस में नहीं मूव करेगी। जिसमें लेस देन आती है डेंसिटी उसमें तो रीबाउंस होता है। रीबाउंस का मतलब जैसे कि पत्थर के ऊपर पानी डालेंगे या कोई चीज जिसकी कम डेंसिटी है तो वो दूसरी चीज के अंदर मूव करेगी तो वो रीबाउंस होगी, जिसमें कि टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। ये बड़ा ध्यान से देखना, अगर डेंसिटी 0 आ जाती है तो टर्मिनल वेलोसिटी भी 0 आती है। ये आज टर्मिनल वेलोसिटी आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आपने ध्यान से करना है। हैव ए नाइस डे। ओके।